कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने का 5 से 15 तारीख का। लेट्स सी। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी धर्म जाति से किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, इस रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और अगर आप अपने चंद्र राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देख लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है इस टाइम पर, क्या क्या सिचुएशंस बनने जा रहा है। तो यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, ओके, एंड यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, एंड नाउ यहाँ पर 10 ऑफ वॉइसेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि फ़िलहाल आप फेमिनाइन एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी फीमेल पर्सन हो तो डेफिनेटली आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइटेड हो रहा है। एंड अगर आप मेल पर्सन हो तो भी मुझे यही दिख रही है, क्योंकि आप किसी को सोचकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हो, मतलब कि मन से कमज़ोर होते जा रहे हो। मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी को इग्नोर करना, किसी को अपना पावर शो करना, ज़्यादा डिमांडिंग होना, कंट्रोलिव होना। आप एक ऐसे सिचुएशन में बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना, इन सब चीज़ों का उल्टा सिचुएशन बना हुआ है, जहाँ पर आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, जहाँ पर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, जहाँ पर आपका दिल दुख रहा है, जहाँ पर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको लेकर सोच रहे हो, कोई आपको उनका पावर शो कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें बना हुआ है। सिचुएशन आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फ़िलहाल आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो एंड समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी है। ओके, सो आप बेहद ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होप रखने वाले हो। आपके अंदर ना बहुत सारे आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। जो दरवाजे आपको अभी बंद दिखाई दे रहे हैं ना, जिस तरफ आप जस्ट भाग रहे हो एंड वहाँ पर कोई सक्सेस आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्द आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ आप पकाने वाले हो, इतने सारे वे आप ढूंढने वाले हो जिसके दौरान सक्सेस आपको मिलेगा। इस चीज़ का गारंटी आपके पास आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा होपफुल होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर आप अपकमिंग टाइम में अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत सारे पैथवे, बहुत सारे प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इससे सक्सेस आपको मिल जाएगा, इस चीज़ का एकदम से पूरा विश्वास आपके अंदर रहेगा। एंड साथ में दिख रही है द एम्परर का कार्ड है। देखो, एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं ऐसे एक एनर्जी को शो करता है जहाँ पर कोई आपके साथ अगर खेल रहा है, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपके टाइम के साथ खेला जा रहा है, कोई आपको कहीं ना कहीं नचा रहा है अपने इशारों पर, तो इस टाइम पर आपकी बारी है। आप अपना पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पोजीशन, आपका पावर, आपका रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब आप खुद ये शो ऑफ करने वाले हो, जिसके दौरान आपके जो अपोजिट के इंसान हैं उसको तो छोड़ो, उसके ऊपर आप इस टाइम पर ध्यान नहीं देने वाले हो, क्योंकि आप इस टाइम पर अपना ध्यान किसी और की तरफ, किसी और लोगों की तरफ स्प्रेड करने वाले हो। आप अपनी ओर बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने जा रहे हो। आप ऐसा कहीं ना कहीं स्टेटस बनाने वाले हो जहाँ पर आप एक सेलिब्रिटी हो। ठीक है, तो आपके सोशल मीडिया पर आप ऐसे कुछ पोस्ट अपलोड कर सकते हो, ऐसे कुछ रील्स बनाकर छोड़ सकते हो, जिसके दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको बहुत ऊपर से देखेंगे, ऐसे एक इंसान के रूप में देखेंगे जिसको हो सकता है इन लोगों को टच करना तो दूर, ये लोग आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो खुद के लुक को लेकर, खुद के पर्सनैलिटी को लेकर। तो ठीक है, आपके मन के डीपर लेवल पर आप तो ये सब चीज़ें बाहर से शो करने वाले हो, बट मन के डीपर लेवल पर जो दुख है आपका, जो कांटा कहीं ना कहीं चुभा हुआ है ना, तो उससे उसका जो दर्द है वो आपको एक टाइम पर दिन के एंड में होने वाला है, क्योंकि ये आपके डीपर लेवल का, एकदम से डीपेस्ट लेवल का दर्द है। आप जिसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे इस टाइम पर, जिसको भूलने की कोशिश करोगे एकदम से परमानेंटली, आपने बहुत कोशिश कर लिया उस इंसान को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाने की, या फिर उस इंसान को मनाने की, उस इंसान को प्यार करने की, उनसे शादी करने की, या फिर कुछ भी हो उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने की, तो दिख रही है मुझे इस टाइम पर आप उन सब कोशिशों को छोड़ने वाले हो, उनके बारे में भूलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एक ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा एक अपना पावर, ऐसा एक पोजीशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही हो जहाँ पर उनके जैसे हज़ारों लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। यस, ये चीज़ दिख रही है। दर्द आपके दिल में रहेगा, बट इस दर्द को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हो।
आप इस दर्द को कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर बहुत सारे खुशियों को, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को डालने वाले हो, ताकि ये दर्द जो है वो अंदर दबता जाए। बहुत ज़्यादा आप पिछले चीज़ों को भूलते जाओ एंड आगे बढ़ते जाओ। फ़िलहाल आपको आगे बढ़ना है, यस आपको और ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करना है। अपनी लाइफ को ऐसे ही आप नहीं नष्ट कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ दिख रही है आपको। कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगलिंग सिचुएशन फेस तो हो रहा है, बट अपकमिंग टाइम में नहीं होने वाला है, क्योंकि आप नहीं होने दोगे। आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम पर आप राइट पैथ को कहीं ना कहीं ढूंढोगे एंड यूनिवर्स के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर चीज़ों को छोड़ दोगे कि जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल आप फ्री होकर घूमने वाले हो। फ़िलहाल आप किसी के लिए लॉयल, किसी के लिए ऑनेस्ट, किसी के लिए खुद को बांधने नहीं वाले हो, जो अभी तक आप करते आ रहे थे। किसी के लिए इंतज़ार करना शिद्दत से, ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। यस देखो, मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा डेफिनेटली करोगे, बट अब मुझे दिख रही है कि ऑपोजिट के जो इंसान हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करने वाले हैं। 5 से 15 तारीख के अंदर ये इंसान डे ड्रीमिंग करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा ना लॉगिंग अनुभव करेंगे, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको सोचकर स्टक अनुभव करेंगे, दिख रही है मुझे। ओके इनके पास हिम्मत नहीं होगा कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपसे बात करे या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, तो ये चीज़ दिख रही है। तो इनके वाइब्स आप डेफिनेटली कैच कर पाओगे, हो सकता है इस टाइम पर, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपको लेकर। आपको सोशल मीडिया पर देख कर, या फिर आपको रास्ते में कहीं पर देख कर, या फिर आपके बारे में सुन कर कि आप इतना ज़्यादा धीरे धीरे से ग्रो अप कर रहे हो। एंड ये इंसान साथ में मन में ये भी सोचने वाले हैं कि आप बहुत बेटर पर्सन हो इनसे। आपके जो पर्सन है जिनको लेकर आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ये इंसान कहीं ना कहीं अनवर्दी महसूस करेंगे इस टाइम पर कि आपको इग्नोर करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। बहुत ज़्यादा अनवर्दी, बहुत ज़्यादा लूज़र वाला एक फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आते हुए दिखाई दे रही है मुझे इस टाइम पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से। ओके सो ये बाहर आ चुका है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे स्पार्क्स आने वाले हैं। किसी को देखकर हो सकता है, कोई सिचुएशन को देखकर, किसी की बात सुनकर, कुछ भी हो सकता है, बट आपके दिलो दिमाग में डेफिनेटली हज़ारों स्पार्क्स होने वाले हैं। सो गेट रेडी। ओके तो इस टाइम के अंदर बहुत सारे न्यू लोगों का आगमन आप अपने लाइफ में देख पाओगे। न्यू लोगों का इंटरेस्ट आपकी तरफ हो रहा है, ये चीज़ आप देख पाओगे। एंड साथ में इस इंसान की तरफ से भी कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पर है राइट पैथ। देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि येस आप सही पैथ में जा रहे हो। आप 5 से 15 तारीख के अंदर जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, डेफिनेटली वो एकदम से आपके लिए डेस्टाइन होगा। ठीक है, मतलब कि वो आपकी लाइफ में होना है एंड इसी वजह से आप कर रहे हो, सही पैथ में हो, सही चल रहे हो। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आ रहा है कि नहीं आप गलत पैथ पे चल रहे हो, लव लाइफ के साइड से नहीं, आप सही पैथ में हो। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है रिलैक्स। किसी भी चीज़ को लेकर ना आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होना है, चिंता नहीं करना है। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। इस टाइम को एंजॉय करना है, इस पल को एंजॉय करना है। जो भी आपके पास आ रहा है उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ हंसिए, डिनर पे जाए, डेट पे जाए, जो भी है उसको रिलैक्स वे में चिल करके एकदम से कैजुअली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से आपको नहीं सोचना है कि नहीं इसके साथ डेट पे जा रहा हूँ या फिर इसके साथ डिनर कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो मतलब इनके साथ ही चीज़ें पक्का हो गया। नहीं, आप जिनको चाहते हो, जिनको प्यार करते हो, वो इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान आएंगे आपके पास। तो आपको वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यूनिवर्स धीरे धीरे से चीज़ों को सही तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो येस आपको ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर भी एंड यूनिवर्स के ऊपर भी। ओके सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ, एक्यूरियस। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।